वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी। ये थ्योरी क्या एक्सप्लेन करती है? ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स को लेके बहुत सारी थ्योरीज आई और ये मोस्ट एक्सपेक्टेड थ्योरी है। ओके, बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट करने वाली थ्योरी। सो दिस इज़ द मोस्ट एक्सेप्टेड साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन फॉर द ओरिजिन एंड द एवोल्यूशन ऑफ आवर यूनिवर्स। ये जो थ्योरी है मैंने आपको पॉइंट वाइज ही दिया है, अगर ये आपको डायरेक्ट एग्जाम में आती है तो आप इन सारे पॉइंट्स को लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द मार्क्स। ओके, तो ये एक मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है। पढ़ते हैं इस थ्योरी में क्या है। ये थ्योरी एक्सप्लेन करती है कि और यूनिवर्स कैसे इवॉल्व हुआ। ठीक है, यूनिवर्स कैसे इवॉल्व हुआ हम ये देख। According to this theory, our universe began when the cosmic explosion took place around 14 billion years ago. तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या कहते हैं कि जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स में जो एक्सप्लोजन हुआ था 14 बिलियन ईयर्स अगो, एक एक्सप्लोजन हुआ था जिसकी वजह से सारा मैटर, सारा एनर्जी जो पहले एक छोटे से स्पेस पे कॉम्पैक्टेड था, एक सिंगल डेंस हॉट डेंस स्टेट में कॉम्पैक्टेड था, वो एक्सप्लोजन की वजह से सारे पार्टिकल्स जो उसमें थे वो एक दूसरे से दूर भागने लगे। ओके, एक दूसरे से दूर भागने लगे जिसकी वजह से क्या हुआ? एक्सपेंशन होने लगा यूनिवर्स का। अब यूनिवर्स का एक्सपेंशन होने लगा और टेम्परेचर सडनली ड्रॉप हो गया। अब टेम्परेचर ड्रॉप होने की वजह से क्या हुआ? बहुत सारे क्लस्टर्स बने। जब एक सूटेबल टेम्परेचर हो गया, क्लस्टर्स बने। क्लस्टर्स बनने की वजह से गैलेक्सीज का स्टार, सन, इन सब का फॉर्मेशन हुआ। अब लाइन टू लाइन पढ़ते हैं। दिस थ्योरी एक्सप्लेन्स द इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स इन विच अ डेंस एंड हॉट स्टेट वॉज फॉर्म्ड बाय द एक्सपेंशन, कूलिंग एंड लेस डेंस स्टेट। तो ये एक्सप्लेन करती है कि यूनिवर्स का कैसे एवोल्यूशन हुआ, जो कि एक डेंस हॉट स्टेट में था। ठीक है, एक्सपेंशन हुआ, फिर कूलिंग हुई और फिर लेस डेंस स्टेट बनी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी हमारा यूनिवर्स जो है वो 14 बिलियन ईयर्स अगो पुराना है और सारा मैटर, सारा एनर्जी जो है वो कंपोज्ड है और कम्पैक्टेड है इनटू अ सिंगल डेंस पॉइंट एट दैट टाइम। तो उस टाइम पे 14 बिलियन ईयर्स अगो ये सारा जो मैटर और एनर्जी थे वो स्मॉल एरिया पे कॉम्पैक्टेड थे। जब एक्सप्लोजन हुआ, व्हेन द एक्सप्लोजन टुक प्लेस, इट वाज नॉट अ बर्स्ट ऑफ अ मैटर इनटू स्पेस बट रेदर एन एक्सप्लोजन ऑफ स्पेस। एक मतलब कि मैटर का बर्स्ट नहीं था, मैटर अपने आप में बर्स्ट नहीं हुआ था, बट एक्सप्लोजन हुआ था स्पेस के अंदर जिसकी वजह से हर एक पार्टिकल, एवरी पार्टिकल ऑफ द मैटर रश्ड अवे फ्रॉम ईच अदर। तो सारा पार्टिकल्स जो थे वो एक दूसरे से दूर भागने लगे जिसकी वजह से क्या हुआ? एक्सपेंशन हुआ यूनिवर्स का। एज द एक्सप्लोजन कंटिन्यूड, मैटर एंड एनर्जी रश्ड अपार्ट। मैटर और एनर्जी जो है वो एक दूसरे से दूर दूर भागने लगे एंड द यूनिवर्स एक्सपेंडेड, द टेम्परेचर ड्रॉप्ड। यूनिवर्स एक्सपेंशन होने लगा और सडनली द टेम्परेचर ड्रॉप्ड। टेम्परेचर जो है वो 1/10 ऑफ अ सेकेंड, एक्सप्लोजन के 1/10 ऑफ सेकेंड के बाद ही 13 बिलियन सेंटीग्रेड गिर गया टेम्परेचर। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि उस मोमेंट पे जो प्रोसेस बिगिन हुआ था वो अभी भी कंटिन्यू है। एंड वी ऑल नो कि अभी भी यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है, अभी भी थिनर हो रहा है, और भी ज़्यादा गैलेक्सीज और स्टार्स का फॉर्मेशन हो रहा है। ओके, मैनी थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लेटर जब जो टेम्परेचर गिरा था वो इतना हो गया, इनफ हो गया जिससे कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियाई के साथ कंबाइन कर सकें और क्लम्स बना सकें अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। तो क्लम्स बनाने लगे जिसकी उन क्लम्स की वजह से गैलेक्सीज बनी, स्टार्स बने एंड द प्रेजेंट डे फॉर्मेशन ऑफ द यूनिवर्स टुक प्लेस। और ये सब कब हुआ? क्लम्स कब बनने लगे? 40 बिलियन ईयर्स अगो पहले तो हमारा एक्सप्लोजन हुआ था, उसके 5 बिलियन ईयर्स बाद क्लस्टर्स बनने लगे, मतलब कि गैलेक्सीज का फॉर्मेशन होने लगा। सो दिस इज़ ऑल इन बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपकी एग्ज़ाम में आती है तो आप ये सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं, आपको फुल मार्क्स ऑब्वियसली मिल जाएंगे। बट अगर आपकी बहुत ज़्यादा मार्क्स में आती है तो आपको थोड़ा और एक्सप्लेन करना होगा। ठीक है, एंड आई विल सजेस्ट यू टू राइट ईच एंड एवरी आंसर इन जियोलॉजी इन द पॉइंट फॉर्म, क्योंकि पॉइंट फॉर्म में क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन थोड़ी अच्छी होती है। ओके, हर एक आंसर आप पॉइंट फॉर्म में लिखिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम फॉर्मेशन पढ़ेंगे सोलर सिस्टम का। इसमें तो हमने यूनिवर्स का फॉर्मेशन पढ़ा था, अब हमारा सोलर सिस्टम कैसे बना हम वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।